दशकों बाद बिहार में देखने को मिला है कि कोई नेता निकला और उस नेता के साथ जनता बिना बुलाए पहुंची, रात के 2 बजे तक इंतजार कर रही है, सुबह के 4 बजे तक इंतजार कर रही है कि तेजस्वी आ रहे हैं। ये रिस्पांस बिहार में 10-20 सालों के बाद दिखा है। लालू प्रसाद यादव को कल एक बात का बड़ा तसल्ली मिला होगा कि कम से कम एक ऐसा वारिस है मेरा जो मेरे बाद भी कम से कम इस पार्टी को जीवित रखेगा, इस विचारधारा को, जो समाजवाद का विचारधारा है उसको जीवित रखेगा और बीजेपी से बिना कॉम्प्रोमाइज किए लड़ेगा। सबसे युवा नेता और सबसे प्रोग्रेसिव नेता बिहार में अगर कोई है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। और इसमें कोई दो राय नहीं है भाई कि 17 महीने में जो नौकरी बिहार में दिया गया उसने इतिहास रचा। गांधी मैदान रैलियों का अड्डा हुआ करता था, सिर्फ रैली, जयप्रकाश नारायण का रैली, आपने जो जिक्र किया 91 का लालू का रैली। तेजस्वी ने सबसे पहले अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष तक को ये हिदायत दे दिया था कि छवि सुधारनी है और उसका असर कल के रैली में दिखा है। कल का रैली बेहद शांतिपूर्ण और सही तरीके से हुआ। राम भक्तों की एक टोली पहुंची थी और वो दावा कर रहे थे कि हम चंद्रवंशी समाज से हैं, हम कहार समाज से हैं, हम फलाना समाज से हैं। सवर्ण उसमें कोई नहीं था, लेकिन सब टीका, चंदन, जनेऊ और रुद्राक्ष और पूरा रामायण ग्रंथ लेकर एकदम लगा कि एकदम बजरंगबली के रूप में वो लोग जा रहे हैं तेजस्वी के रैली में। जो भाजपा समर्थक हैं, जो नीतीश समर्थक है, वो भी कहेंगे कि ये नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया। अगर ये नौकरी नीतीश को देना होता, जो 5 लाख का आंकड़ा बताया जाता है, तो ये अगस्त 2022 के पहले भी दिया जा सकता था। लेकिन तेजस्वी जब डिप्टी सीएम बने उसके बाद नहीं ये वैकेंसी आया। 75% युवा पहुंचे थे जिनकी उम्र 35 से कम थी और अकेले वैसे युवा जिनकी उम्र 25 से कम है, जो नौकरी के तलाश में बिहार में भटक रहे हैं, वो अकेले 50% ग्राउंड को भरे हुए थे। अकेले 50% सिर्फ युवा थे। तो अब इससे चेंज फील कर सकते हैं कि तेजस्वी के साथ वो तबका जुड़ रहा है, वोटर्स का वो तबका जो अगले 20-30 साल वोट करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं, खासकर जो युवा तबका है, वो भी इसकी मांग पुरजोर तरीके से उठा रहा है कि चिराग आ जाए इधर और आदेश जी फिर लड़ाई नहीं बचेगी। हम कल इस पर विश्लेषण भी किए हैं कि सहनी प्लस कुशवाहा प्लस चिराग प्लस तेजस्वी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, बीजेपी को यहां पर हकीकत बता रहे हैं 20 सीटों पर लाला पड़ जाएगा बिहार में। एक 30 साल का युवा जो बड़े राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन उनके ना पिता मौजूद थे, ना माता जी मौजूद थी और बड़े भाई थे भी, तो वो उस तरीके से उनको मदद नहीं कर रहे थे। बावजूद इसके तेजस्वी यादव लड़े। किसके खिलाफ लड़े? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के खिलाफ। अलायंस पार्टनर कौन था? नीतीश कुमार थे। इन सब से लड़ते हुए तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे 80 विधायकों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल यानी कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की एक ऐतिहासिक रैली हुई और इसकी चर्चा जो है वो पूरे देश में रही। राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए, वाम दलों के सभी नेता इसमें शामिल हुए, अखिलेश यादव भी शामिल हुए और कल से ही ये चर्चा चल रही है कि क्या तेजस्वी का कद जो है लालू से भी बढ़ गया। लालू जो एक ज़माने में पूरे देश को हिलाया करते थे, क्या उससे भी आगे तेजस्वी निकल गए हैं? क्या तेजस्वी की जो उपलब्धियां हैं वो बिहार के युवाओं के दिल में घर कर गई है? तरह तरह की बातें निकल रही हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उदीप्त हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि बिहार के एक बड़े पुलिस अधिकारी जो बिहार में पूर्व में डीजीपी रहे हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। हमने पूछा कि क्या ये रैली जो है वो अभी तक लालू यादव के सभी रैलियों से बड़ी थी, तो उनका यही कहना था कि नहीं, लालू यादव का एक रैली जो कि 1991 में हुआ था, उसमें भीड़ जो है वो मोना सिनेमा तक पहुंच गया था गांधी मैदान में। और उनका कहना था कि मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा रैली पटना या देश में कहीं भी नहीं देखा था। तो आपको बता दें कि वो रैली जो है लालू यादव के सीएम बनने के बाद पहला रैली जो है लालू यादव के द्वारा किया गया था। खैर ये पुरानी बात ही है। अब जो है तेजस्वी यादव की हम बात करेंगे। हमारे साथ उदीप्त हैं। उदीप्त, कल के रैली से क्या लगा? क्या तेजस्वी यादव जो हैं अब वास्तविक रूप से, कल लालू यादव भी काफ़ी तारीफ किए, एक स्थापित नेता हो चुके हैं जिनका कद लालू यादव से भी बड़ा हो गया है? देखिए, तेजस्वी यादव कल तो खैर मतलब नहीं होता है कि मुहर लग जाना, वो मुहर लगा है, लेकिन इसकी शुरुआत 2020 विधानसभा चुनाव से ही हो गई थी। आदेश जी, आप भी कवर किए थे उस समय। हम लोग तो लगातार बिहार घूम रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। अकेले एक
30 साल का युवा जो बड़े राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन उनके ना पिता मौजूद थे, ना माता जी मौजूद थी, और बड़े भाई थे भी तो वो उस तरीके से उनको मदद नहीं कर रहे थे। बावजूद इसके तेजस्वी यादव लड़े। किसके खिलाफ लड़े? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के खिलाफ। अलायंस पार्टनर कौन था? नीतीश कुमार थे। इन सब से लड़ते हुए तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे 80 विधायकों के साथ। तो शुरुआत तो उस समय से ही हो गई थी। हम लोग लगातार इस पर चर्चा भी उस समय किए थे कि तेजस्वी यादव मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। लेकिन कल का जो प्रसंग था, आप अब इसको पहले 28 जनवरी पर हम चलते हैं आदेश जी। नीतीश कुमार का पलटी मारना, उसके बाद शाम को देर शाम जो तेजस्वी का बयान आया, उस बयान में ही एक परिपक्व नेता जो होता है वो छवि तेजस्वी अपना बना लिए। और उसके बाद लगातार अब जो घटनाक्रम हुआ, बिहार में 10 दिन का यात्रा भी किए, 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच अपार जन समर्थन उनको मिला। इस तरीके का जन समर्थन मतलब हमको लग रहा है कि दशकों बाद बिहार में देखने को मिला है कि कोई नेता निकला और उस नेता के साथ जनता बिना बुलाए पहुंची, रात के 2 बजे तक इंतजार कर रही है, सुबह के 4 बजे तक इंतजार कर रही है कि तेजस्वी आ रहे हैं। यह रिस्पॉन्स बिहार में 10-20 सालों के बाद दिखा है। यह एक समय नीतीश कुमार के लिए हुआ करता था, अब वो तेजस्वी जगह ले चुके हैं। और लालू यादव का जो आप जिक्र कर रहे हैं, कल लालू यादव को बड़ी संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि लालू यादव पर अब उम्र का असर आदेश जी झलक रहा है। बोलते बोलते चीज़ों को भूल रहे हैं, बोलते बोलते उनको पीछे से पूछना पड़ रहा है कि अब क्या बोले। हमारे दर्शक अगर वो वीडियो देखे होंगे लालू जी का पूरा भाषण, तो वो भी इस बात को कैच किए होंगे। उन लालू प्रसाद यादव को कल एक बात का बड़ा तसल्ली मिला होगा कि कम से कम एक ऐसा वारिस है मेरा जो मेरे बाद भी कम से कम इस पार्टी को जीवित रखेगा, इस विचारधारा को, जो समाजवाद का विचारधारा है उसको जीवित रखेगा और बीजेपी से बिना कॉम्प्रोमाइज किए लड़ेगा। ये तो खैर लालू यादव कल बोले भी, लेकिन सबसे एक बड़ी बात निकल के सामने आई कि आरजेडी के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा परसों प्रधानमंत्री आए थे, उनके सारे आरोपों के जवाब दिए गए, तर्कपूर्ण जवाब दिए गए, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। कैसे देख रहे हैं इसे? तेजस्वी का नया राजनीति है या फिर कहें तो एक तरह से कि काउंटर किया गया उनको? देखिए, नया राजनीति का जब आप जिक्र कर रहे हैं आदेश जी, तो 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु कि राष्ट्रीय जनता दल की जो छवि रही है, जो एक तमगा उसके साथ रहा है जंगल राज का, उसको क्लीन करने में तेजस्वी लगे हैं। कल रैली हुआ ना पटना में, कम से कम 1.5 से 2 लाख का भीड़ जुटा, कम से कम 1.5 से 2 लाख का, जो मेरा अपना अनुमान है कि इतनी भीड़ तो कम से कम गांधी मैदान में थी, गांधी मैदान के बाहर भी थी। आप हमको एक खबर बताइए जिसमें कहीं पर कोई हिंसा हुई हो, कहीं पर कोई तोड़फोड़ हुआ हो, कहीं पर राजद का या वाम का या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता उदंडता किया हो, बदमाशी किया हो, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं। तेजस्वी ने सबसे पहले अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष तक को यह हिदायत दे दिया था कि छवि सुधारनी है, और उसका असर कल के रैली में दिखा है। कल का रैली बेहद शांतिपूर्ण और सही तरीके से हुआ है। यह पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, एक और तमगा जो राजद पर लगा रहता है कि बाहुबलियों की पार्टी है, दबंगों की पार्टी है, क्रिमिनल्स की पार्टी है। आप हमको बताइए कि तेजस्वी यादव का जो दौरा हुआ बिहार में, या पिछले 4-5 सालों के उनके आप जो काम करने का स्टाइल है उसको आप देखिए, एक बाहुबली आज राजद में नहीं, मतलब जीवित है राजनीतिक तौर पर। ये अब तेजस्वी पर आरोप लगता है कि साहबुद्दीन को किनारा कर दिया गया, उनके मामा लोगों को किनारा कर दिया गया, साधु सुभाष को, प्रभुनाथ सिंह खेमा को किनारे कर दिया गया, हर क्षेत्र में आनंद मोहन को किनारा किया गया। हर क्षेत्र का जो बाहुबली होता था उसको आरजेडी अब किनारा कर रही है। एक साफ सुथरा पार्टी है, A to Z की पार्टी है, सभी जाति धर्म की पार्टी है आरजेडी। ये बताने में तेजस्वी कल सफल रहे हैं। अब आपने जो बात किया, वाक्पटुता, बोलने की क्षमता और लॉजिकली तर्क के आधार पर नरेंद्र मोदी के हर बात को काटना, उसमें गाना भी गाए नीतीश कुमार को लेकर कि इधर चला मैं उधर चला, मैं फिसल गया, ये गाना भी गा रहे थे, कोई मिल गया फिल्म का जो है ऋतिक रोशन का। तो अब तेजस्वी यादव ना सिर्फ कार्य प्रणाली में मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, बल्कि जवाब देने में भी मैच्योर हो रहे हैं। और अभी उम्र कितना है आप मिलाइए ना, बिहार का सबसे युवा नेता अगर पूछे हम, प्रशांत किशोर नहीं है, चिराग नहीं है, चिराग भी 40 पार कर चुके हैं। सबसे युवा नेता और सबसे प्रोग्रेसिव नेता बिहार में अगर कोई है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। और इसमें कोई दो राय नहीं है भाई कि 17 महीने में जो नौकरी बिहार में दिया गया उसने इतिहास रचा। गांधी मैदान रैलियों का अड्डा हुआ करता था, सिर्फ रैली, जयप्रकाश नारायण का रैली, आपने जो जिक्र किया 91 का लालू का रैली, एल के अडवाणी के रथ को लेकर जो हुआ था,
और रैली तेल पिलावन लाठी वाला घुमावन रैली हुआ, जनहुंकार हुआ। रोजगार का जो मुद्दा है, आप चले जाइए बेली रोड से जो भी रास्ता निकलता है वहां पर लिखा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, रोजगार बोले तो नीतीश कुमार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। कल वहां पर रैली में भी नारा लगातार लग रहा था, रोजगार बोले तो तेजस्वी यादव, रोजगार बोले तो तेजस्वी यादव। युवाओं की भीड़ काफी थी। क्या देखें आप कि युवा सचमुच में मान रहे हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? देखिए, हमने देखा ही नहीं, हमने वहां पर कई युवाओं से बात भी किया। हमारा वीडियो भी लगा हुआ है चैनल पर, अगर दर्शक चाहें तो कल के वीडियो जाकर देख सकते हैं। कल सुबह से हम लगातार वीडियो लगा रहे थे, खबर कर रहे थे। आप बिहार के किसी प्रखंड में चले जाइए, किसी पंचायत में, किसी गांव में चले जाइए, दूर आप किशनगंज के कोई गांव में चले जाइए, या आप मोतिहारी, अब जो बेतिया है अंतिम छोर जो है रक्सौल, वहां चले जाइए गांव में, और पूछिए कि भाई ये नौकरी कौन दिया। जो भाजपा समर्थक हैं, जो नीतीश समर्थक है, वो भी कहेंगे कि ये नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया। अगर ये नौकरी नीतीश को देना होता, जो 5 लाख का आंकड़ा बताया जाता है, तो ये अगस्त 2022 के पहले भी दिया जा सकता था। लेकिन तेजस्वी जब डिप्टी सीएम बने, उसके बाद नहीं ये वैकेंसीज आया, और युद्ध स्तर पर इसका नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर, एडमिट कार्ड से लेकर, एग्जाम सेंटर डिसाइड करने से लेकर, बिना विवाद के सारी परीक्षाओं को कराया गया, तत्काल प्रभाव से रिजल्ट दिया गया और ज्वाइनिंग भी करा दिया गया, ट्रेनिंग अब चल रहा है। तो इसका श्रेय कैसे नीतीश कुमार ले लेंगे? जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है, और बिहार की जनता बिल्कुल मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता भोली भाली हो सकती है, मूर्ख नहीं हो सकती है। अच्छा उदीप्त, कल के रैली में अगर हम देखें इतने लोग आए थे, तो किस तरह के लोग थे? किस तरह से एक उम्र सीमा होता है, क्षेत्र होता है, किन जातियों के थे, ये सब को लेकर क्या उसका अंदाजा लगाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो तेजस्वी के लिए मैं उपलब्धि मानता हूं, कल की रैली में जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था, हम लोग डाक बंगला से पैदल गए गांधी मैदान, शुभम मेरे साथ थे, लगातार यही चर्चा हम लोग कर रहे थे। बूढ़ों की संख्या कम थी कल। बूढ़ों की संख्या अगर पूछेगा परसेंटेज में, तो 10 से 15% ही बुजुर्ग, मतलब जो 50 प्लस के थे उनको मैं बूढ़ा कह रहा हूं, जो 60 प्लस के थे वो बहुत बूढ़े हो गए। 50 प्लस के लोग 10 से 20% के बीच होंगे। 75% युवा पहुंचे थे जिनकी उम्र 35 से कम थी। अच्छा। और अकेले वैसे युवा जिनकी उम्र 25 से कम है, जो नौकरी के तलाश में बिहार में भटक रहे हैं, वो अकेले 50% ग्राउंड को भरे हुए थे। अकेले 50% सिर्फ युवा थे। तो आप इससे चेंज फील कर सकते हैं कि तेजस्वी के साथ वो तबका जुड़ रहा है, वोटर्स का वो तबका जो अगले 20-30 साल वोट करेगा। वो खेप नहीं है जो आज वोट किया अगले लोकसभा में, विधानसभा में है या नहीं, मतलब जिंदा रहने की मैं बात कर रहा हूं उम्र के हिसाब से। वो युवा जुड़े हैं तेजस्वी के साथ जो अगले 5-7 इलेक्शन तक वोट करेंगे। लेकिन उदित, एक और चीज आ रहा है कि जैसे माई जो बोला जाता है, बिल्कुल। माई में यादवों की संख्या कहा जा रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, उनकी भागीदारी ये सुनने में आ रहा है कि और रैलियों की तुलना में कम रही। देखिए, एक बात इसमें इसको मैं तेजस्वी के लिए पॉजिटिव तरीके से देखता हूं। बीजेपी का स्ट्रेंथ देश में क्या है? हिंदुत्व का वोट। समझिएगा बात को, बीजेपी के लिए मजबूती हिंदुत्व का वोट है। एंटी मुस्लिम वोट बीजेपी के लिए एडवांटेज है, लेवरेज है उसके लिए। अगर तेजस्वी के साथ हिंदू समाज ज्यादा जुड़ रहा है, मुसलमान जाएंगे कहां? मुस्लिम्स के लिए बिहार में और क्या ऑप्शन है? नीतीश कुमार ऑप्शन है नहीं, बीजेपी तो कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन बचेगा क्या? कांग्रेस, नहीं तो आरजेडी। तो वो तबका तो वैसे भी इनको वोट करेगा। लेकिन जिस धर्म, जिस समाज के बीच तेजस्वी की एक बदनामी थी उनकी पार्टी की, हिंदुओं के बीच, क्या एंटी हिंदू हैं, तो ठीक है, लेकिन रैलियों में मौजूदगी एक बहुत ज्यादा रहती थी। और कई लोगों ने हमें बताया जो कि जो बहुत सारी रैलियों को देखे हुए हैं, उनका कहना है कि प्रतिनिधित्व जो था पहले की अपेक्षा कम दिखा इस बार। इसी बात को लेकर ना बदनाम रही है राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी की छवि क्या रही है? लालू यादव की छवि क्या रही है? एंटी हिंदू, धर्म के खिलाफ इनके कई नेता बोलते भी रहे हैं। राम को लेकर बोले, रामायण को लेकर बोले, अयोध्या को लेकर बोले, कोर्ट के फैसले तक पर सवाल उठाते रहे हैं। उस छवि को भी अगर बदलने में तेजस्वी सक्सेस हो जा रहे हैं बिहार में, तो एक बड़ा वोट बैंक है। देखिए, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, इसके साथ 90 के दौर में पूरा समाज जुड़ा हुआ था। फॉरवर्ड समाज, भूमिहार, ब्राह्मण, ये लोग बहुत खुश हुए थे जब 8 मार्च 1990 को लालू यादव ने शपथ लिया था। गांधी मैदान में शपथ लिया था लालू यादव कि एक ऐसा आम घर का लड़का जो है वो बिहार का सीएम बना है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनके साथ फॉरवर्ड अटैच हुआ, फिर इनके साथ अति पिछड़ा डिटैच हो गया, और 2005 आते आते तक इनके साथ दलित भी डिटैच हो गया, और मुस्लिम में जो पसमानदा मुसलमान है, जिनकी आबादी बिहार में मुसलमान कम्युनिटी में 75% वो भी इनसे भाग गया था।
वो भी इनसे भाग गया था, इसीलिए ना वो वोट चला गया नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार जो 20-22% वोट का दावा करते थे, वो पसमानदा मुसलमानों के चलते था, वो अति पिछड़ा वोट के चलते था। वो वोट अगर जुड़े लालू यादव के साथ, अब धीरे धीरे दलित अगर जुड़ने लगे इनके साथ, अति पिछड़ा वोट जुड़ने लगे इनके साथ। कल हमने स्टोरी किया था, राम भक्तों की एक टोली पहुंची थी और वो दावा कर रहे थे कि हम चंद्रवंशी समाज से हैं, हम कहार समाज से हैं, हम फलाना समाज से हैं। सवर्ण उसमें कोई नहीं था, लेकिन सब टीका, चंदन, जनेऊ और रुद्राक्ष और पूरा रामायण ग्रंथ लेकर एकदम लगा कि एकदम बजरंगबली के रूप में वो लोग जा रहे हैं तेजस्वी के रैली में। तो ये तेजस्वी को कहीं ना कहीं एडवांटेज देगा, आज ना दे, इन अ लॉन्ग टर्म, इन अ लॉन्ग रेस, एक लंबे समय के बाद 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर में एक बड़ा वोट बैंक जो है वो तेजस्वी के साथ जुड़ेगा। अगर इसी कार्य प्रणाली पर तेजस्वी काम करते रहे तो एक बड़ा वोट बैंक इनके साथ जुड़ेगा देश। अच्छा, एक चीज़ और प्रश्न उठ रहा है, अंतिम प्रश्न है कि जिस तरह कल शक्ति प्रदर्शन हुआ, उससे तो ये साफ है कि बिहार में आने वाला लोकसभा चुनाव जो है वो कांटे की टक्कर में होगा। अगर चिराग अगर जो है वो अगर क्विट कर देते हैं एनडीए को और महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है तब तो ये महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ जाएगी। देखिए, कल हमने वहाँ के युवाओं से भी बात किया, वो वीडियो भी हमने लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं, खासकर जो युवा तबका है, वो भी इसकी मांग पुरजोर तरीके से उठा रहा है कि चिराग आ जाए इधर, और आदेश जी फिर लड़ाई नहीं बचेगी। हम कल इस पर विश्लेषण भी किए हैं कि सहनी प्लस कुशवाहा प्लस चिराग प्लस तेजस्वी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, बीजेपी को यहां पर हकीकत बता रहे हैं 20 सीटों पर लाला पड़ जाएगा बिहार में। जो 39 एनडीए को, हाँ बीजेपी कही है, एनडीए एक ही बात है, 20 सीटों पर आफत पड़ जाएगा इन लोगों को। चूंकि अब समझिए दलित, निषाद, केवट मल्लाह, कोयरी, यादव, मुस्लिम और कुछ सवर्ण भी कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो एक पूरा समीकरण ऐसा बन जाएगा बिहार में जो एनडीए को बुरी तरीके से यहाँ परास्त कर देगा। तो वहां का तो युवा भी बात बोल रहे थे कि चिराग आ जाए हमारे साथ, और चिराग का वहां पे कोई भविष्य है भी नहीं। भाई 2 सीट दे रहा है चिराग को, चिराग क्यों रहेंगे? हाजीपुर दे नहीं रहा है। तो ये बहुत रिलेवेंट सवाल है और इस पर चर्चा सब चैनल कर रहा है। तो चलिए, तो बता दें आपको कि कल जो तेजस्वी यादव की रैली थी काफ़ी सफल रैली रही और इसके काफ़ी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं जो कि भविष्य में बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि कल लालू यादव काफ़ी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और इसने साबित किया है। तो तेजस्वी यादव अभी तक जो हैं, भले ही उनके हाथ से सत्ता चला गया, नीतीश कुमार उनका पाला छोड़ दिए, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए, लोगों के बीच में अपनी साख को देखा जाए तो उसे अभी तक बरकरार रखे हुए हैं और इसका प्रदर्शन कल के गांधी मैदान में हुआ। तो जितने भी विपक्षी दल हैं, उनके एनडीए है, उनको एक बार विचार जरूर करना पड़ेगा कि बिहार में उनकी स्थिति कहाँ है और तेजस्वी यादव जिस पर भले ही कितने आरोप लगाएं, कितने उन पर मामले चले, बावजूद इसके जनता के दिलों में वो क्यों बने हुए हैं अभी तक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।